हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी सी पार्टी वियर फ्रॉक। ये फ्रॉक हम विदाउट केन केन बनाएंगे, बट इसका जो लुक होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा आपको मार्केट में जो केन केन वाली जो फ्रॉक्स मिलते हैं, आप पार्टीज़ में अपने बेबी गर्ल्स को पहनाते हैं और वो बिल्कुल बार्बी डॉल वाली लुक आती है। बिल्कुल इसी तरीके की ड्रेस तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ और इस तरीके के कुछ फैब्रिक्स ले आइए। तो यहाँ पर मैंने एक एक मीटर के फैब्रिक पीसेस लिए हुए हैं। 1 मीटर ये नेट का फैब्रिक है, 1 मीटर फैब्रिक है जो ये अंदर लगेगा। नेट अगर आप ले रहे हैं तो अंदर का जो फैब्रिक है थोड़ा सा स्टफ लीजिएगा जो कि आप फोल्ड करके टाइम फ्लफी सा हो। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग भी ली है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम अपनी कॉटन लाइनिंग को कट कर लेंगे। 1 मीटर कपड़े को इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। पहले हाफ करना है और फिर उसको फिर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो स्क्वायर शेप में हमें नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो लेंगे हम 4.5 इंचेस। तो आर्मोल हम इसका रखेंगे 5 इंचेस। तो जो ये साइज़ है ये आप 2 साल तक के गर्ल के लिए बना सकते हैं। इसके बाद हमें टॉप पार्ट के अपनी लेंथ लेनी है, जितनी हमें टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर मैं 9 इंचेस रख रही हूँ। मतलब तैयार हमें 8 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो 9 इंचेस पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 5.5 पर इस तरीके से मार्क करूँगी और 5 इंच पर वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और दोनों लाइंस को इस तरीके से स्लांट हम मिलाएंगे तिरछा और 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, आप 1 इंच रख सकते हैं और चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो बच्चों की फ्रॉक बनाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा आर्म होल की शेप के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत हल्का सा कर्व आता है, तो वो आप आराम से इसमें लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक विड्थ की मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इसके बाद इसे इस तरीके से शोल्डर की तरफ जाते हुए हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। तो अब हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो अब हमने अपने पीसेस इस तरीके से हटाए हैं और अब हम इसमें से अंदर की साइड से अपना बैक जो पैनल है उसको निकाल कर अलग कर देंगे। तो देखिए जो अंदर वाला पीस था वो हमारा बैक पैनल बन जाएगा और जहाँ से जॉइंट हो पीस वहाँ से आप इसे कट कर लें। अब इस तरीके से हमारे पास ऊपर रह गया फ्रंट वाला पीस, तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी हम शेप कट कर लेंगे साथ में। तो यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप देने के बाद आपके फ्रंट और बैक की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर घेरे वाले पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो एक कोने का कपड़ा आपको इस तरीके से कोन शेप में कर लेना है। तो डबल फोल्ड में कपड़ा है उसे कोन शेप में करेंगे तो 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर कोन बनाई है। तो आप ये वाला मेथड वहाँ ट्राई करें उस कॉर्नर पे जिस कॉर्नर पे आपको लगे कि कपड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले अपनी वेस्ट को मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमने जो है मार्क की थी 5 इंचेस पर। तो यहाँ पर हम 5 पर इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को और ऊपर से देखिए इस तरीके से 6 इंचेस पर आ रहा था हमारा। तो 6 पर कॉर्नर से इस तरीके से घुमाते हुए हम रखेंगे। अब इसके बाद जो हमने लाइन लगाई है, जो लाइन ड्रॉ की है हमने वेस्ट की, वहाँ से हम एग्जैक्ट अपनी लेंथ लेंगे जितनी लेंथ हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से 8.5 पर इस तरीके से रखते हुए इंच टेप को मार्क कर रही हूँ। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो हमने अम्ब्रेला कट में कट किया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा अम्ब्रेला कट में जो बॉटम पार्ट है वो कट चुका है। अब हम आते हैं अपने जो लाइनिंग वाला पार्ट है, नेट फैब्रिक के नीचे जो हम लाइनिंग लगाएंगे।
तो देखिए इस दूसरे कपड़े को भी हमें इस तरीके से 4 फोल्ड में रखना है और उसके ऊपर हमें अपना बैक पीस जो हमने लाइनिंग का कट किया है वो हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हिले ना, इसके लिए मैं पिन्स का यूज़ कर रही हूँ। तो पिन्स हम इसमें लगा लेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं रहेगा, हिलेगा नहीं। अब हम इस पीस के अकॉर्डिंग ही इस पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। तो एक लाइन पहले हमें इसके चारों ओर बनानी है, एक बाउंड्री से क्रिएट करनी है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से 1-1 इंच के बाहर एक लाइन और ड्रॉ करनी है और यहाँ पर एक हल्का सा हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से एग्जैक्ट ही राउंड नहीं होगा बट हल्का सा कर्वी सा शेप होगा। तो ये हमें इस तरीके से इसमें बनाना है। और अब हम इसमें अपनी लेंथ मेज़र करेंगे। जिस साइड से आपकी लेंथ ज़्यादा निकल सकती है उस साइड को छोड़कर हम छोटी वाली साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जिस साइड से मेरी 10 इंच लेंथ आ सकती है तो यहाँ पर मैंने इसमें लेंथ इसकी 10 इंच ही निकाली है। तो यहाँ पर देखिए 10 पर इस तरीके से मार्क करते हुए हम इंच टेप को ऊपर की तरफ भी आगे बढ़ाते जाएंगे और नीचे घेरे वाली साइड भी आगे रखते जाएंगे। जिस तरीके से मैं इंच टेप भी घुमा रही हूँ और नीचे इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। तो एग्जैक्ट 10-10 इंच पर हम इसमें चारों तरफ मार्क कर लेंगे। अब हम पहले जो हमने नीचे घेरे की तरफ मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की थी उसे हम ड्रॉ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये फैब्रिक आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना जो टॉप पार्ट हमने मार्क किया था उसे हम कट कर लेंगे अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब बारी आती है हमारे मेन फैब्रिक की। तो जिस तरीके से हमने वो लाइनिंग फैब्रिक कट किया है ग्रीन, उसी तरीके से हम अपने इस नेट के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम बीच में इसे प्लेस करेंगे 4 फोल्ड कपड़े पर और नीचे का जो इतना फैब्रिक आता है उसे इस तरीके से कट करके घेरे वाले पार्ट के लिए निकाल लेंगे। अब बारी आती है इसको स्टिच करने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों फैब्रिक इस तरीके से रखे हैं एक साथ और पिन्स के साथ सिक्योर कर दिया है। सबसे नीचे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक आया था कॉटन की लाइनिंग, उसके बाद हमारा जो नेट फैब्रिक की जो लाइनिंग है वो आई है और सबसे ऊपर आएगा हमारा नेट का फैब्रिक। तो इस तरीके से हमें तीनों को एक साथ रखना है और स्टिच लगाकर हमें यहाँ पर इनको आपस में अटैच कर लेना है। और ये पट्टी आप जो बना रहे हैं टिच पट्टी, ये बनानी बहुत आसान है। आपका जो बैक वाला पोर्शन है उसकी पट्टी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनानी है, जिस पर आप अपना हाई वाली, हम हाई बनाते हैं हुक्का ही बनाते हैं उस तरीके से हमें थोड़ी सी बाहर की तरफ इसको रखनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें जो बैक वाला पोर्शन है उस तरफ से हमें इस तरीके से बढ़ती हुई पट्टी लगानी है आधा इंच की। और जो फ्रंट वाली साइड है वहां से हम बिल्कुल फिनिश लगाएंगे इस तरीके से। दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और साइड में आधा इंच का हम इस तरीके से स्टिच लगा देंगे शोल्डर की साइड। तो देखिए इस तरीके से आधी ये स्टिचिंग के साथ हो चुकी है कंप्लीट और आधी पर हम 2 टिच बटन लगा देंगे। अब हम आते हैं अपने घेरे वाले पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग लेंगे और जो नेट का हमारा फैब्रिक है दोनों को इस तरीके से रखेंगे, साइड से कट करेंगे, यानी कि 2 पीस में हमें डिवाइड करना है बिल्कुल आधा आधा, और दोनों को एक साथ रखते हुए हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे।
तो जब आप 1-1 मीटर दोनों ही फैब्रिक लेंगे तो आपका बिल्कुल लगभग एक्यूरेट बैठेगा दोनों। तो देखिए अगर साइड से इस तरीके से कॉर्नर्स निकल रहे हैं तो उनको हम इस तरीके से काट कर इक्वल कर लेंगे। अब क्या करना है, जो आपके नेट के नीचे वाली जो लाइनिंग है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड हमें इतना करना है कि आपका जो नेट फैब्रिक है उसमें से वो ना लटके, नेट फैब्रिक से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए आपकी लाइनिंग। और इसके बाद हमारी जो नेट वाली पीस है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे नीचे से। अब बारी आती है हमारी कॉटन वाली लाइनिंग की, तो कॉटन वाली लाइनिंग को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर छोटा छोटा फोल्ड लगा लेंगे। अब जो हमने नेट अपना जो मेन फैब्रिक है उसे रेडी किया था उसमें हम छोटी छोटी इस तरीके से फ्रिल्स डालेंगे। तो ये फ्रिल्स हमें रेडी करनी है जितना हमारा वेस्ट पार्ट हमने तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रिल्स डालने के बाद हमारा जो घेरे वाला पार्ट है उसे हम इसमें अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से तिरछी पट्टी कट करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर अपने जो शोल्डर्स है उनको फिनिश करेंगे। जिस तरीके से हम अपने नेक बनाते हैं उसी तरीके से हम अपने शोल्डर्स की भी फिनिशिंग देनी होती है। अब देखिए हमें इस तरीके से दोनों ही रॉन्ग साइड रखते हुए हमें अपना जो बॉटम पार्ट है और टॉप पार्ट है उनको आपस में स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक साइड अटैच किया है, सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर हम इसमें एक टॉप स्टिच और लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड इस तरीके से जो टॉप और बॉटम पार्ट हम अटैच कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें छोटी छोटी सी एक हम पट्टी कट करेंगे, 2 इंच की लगभग हम पट्टी कट करेंगे और उसको फोल्ड करके इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे। ये रिबन है जो कि हम बैक में बांधने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो इसलिए पतली बनी है पट्टी। अगर आप चाहें तो आप इसे 1 इंच तक की चौड़ी पट्टी बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगती है चौड़ी पट्टी। बट मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था इसलिए पतली पट्टी ही बनाई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब हमें इस पट्टी को रखना है बीच में इस तरीके से साइड में और स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच लगाने के बाद इसे इस तरीके से पिंस की हेल्प से अंदर की तरफ कर दिया है ताकि जब हम साइड फिटिंग के स्टिचेस लगाएं तो उसमें ये ना उलझे। अब हम यहाँ पर जो हमारी 6 इस तरीके से आपके पास लेयर्स होंगे कपड़े की, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, तो 6 को इस तरीके से एक साथ रखते हुए हम यहाँ पर पिंस लगा देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम पर ये एक साथ रहे। और अब हम यहाँ पर जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को लेते हुए हम यहाँ पर साइड के स्टिचेस लगा देंगे। तो इसी के साथ देखिए हमारी यहाँ पर ये फ्रॉक जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें हम थोड़ा सा और कुछ ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और होगी। आप चाहें तो यहीं पे क्विट कर सकते हैं, बट मुझे इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है जिसके लिए मैं यहाँ पर ये फ्लावर्स लगा रही हूँ। तो इन फ्लावर्स को देखने के लिए आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने इसे बताया है कि हम ये फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं। तो इन फ्लावर्स को लगाने के बाद इस फ्रॉक का लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा किसी ऐसी मदर के साथ जो बनाना पसंद करती हैं अपनी बेबी गर्ल के लिए ड्रेसेस खुद से ही। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो हम उसे भी साथ के साथ कट कर देंगे ताकि फैब्रिक बिल्कुल फिनिश लुक दे। अब यहाँ पर हम नेक के लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग तैयार कर ली है और 2.25 पर हम लेंगे अपनी नेक विड्थ और नेक डेप्थ हम यहाँ पर लेंगे फ्रंट के लिए 3.5 इंच।
तो 3.5 पर मार्क करके इस तरीके से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और 1-1 इंच का गैप देके इस तरीके से पेस्टिंग को कट कर लेंगे। बैक नेक के लिए भी सेम ब्रेथ हम लेंगे 2.25 इंच पर, और नेक डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जो मार्किंग हमने की है नेक की, उसी पर हम फ्री स्टिच लगाएंगे, यानी कि थ्रेड नहीं होगा उसमें। बस क्या होगा कि सुई के निशान आ जाएंगे, जिससे कि हम उसे डार्क कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से देखिए, एक बार हमें एक मोटी स्टिच लगानी है जस्ट एक गाइडलाइन के लिए, ताकि उतनी ही पट्टी हमारी फोल्ड हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम पहले एक स्टिच लगा लेते हैं तो फोल्डिंग बहुत ही ईजी हो जाती है और इवन फोल्डिंग आती है। तो इस तरीके से हमने दोनों की फोल्डिंग रेडी कर ली है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट वाला नेक। तो फ्रंट के ऊपर आप अपना फ्रंट नेक प्लेस करके इस तरीके से लगाएं, और बैक पर बैक वाला जो आपने कट किया है वो। सबसे पहले हम इस तरीके से सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद जो आपने शेप ड्रॉ की है जस्ट उसी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगाएंगे, और पट्टी को इस तरफ करते हुए हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच भी लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो नेक पट्टी है वो बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है, और दूसरा उसको आपको फोल्ड करने में बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फिनिशिंग के स्टिच लगा देंगे, क्योंकि नेक पर हम यहाँ पर कोई भी तुरपाई वगैरह नहीं करने वाले हैं। अब अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को भी इस तरीके से रेडी किया है, बस फोल्ड नहीं किया है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखते हुए जो पट्टी है उसे फ्रंट की तरफ फ्लिप करते हुए हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो एक तरफ हमें अपना शोल्डर अटैच कर लेना है, और दूसरी साइड हम इस तरीके से पट्टी यहाँ पर रेडी करेंगे। तो एक साइड हम यहाँ पर इसमें टिच बटन्स लगाने वाले हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं टिच बटन लगाना, तो आप सेम जिस तरीके से हमने एक साइड का शोल्डर फोल्ड किया है, आप उसी तरीके से अपना दूसरी साइड का शोल्डर भी फोल्ड करके इसे फिनिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं टिच बटन इसमें लगा रही हूँ ताकि पहनाने में इजी हो। बस आप ध्यान रखें, अगर आप इसमें टिच पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो नेक ब्रेथ को आप आधा इंच और बढ़ा दें।